सो हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो काफ़ी लोगों का डाउट आ रहा था कि एसएससी जेईई 2025 को हम कैसे क्रैक करें और मतलब कि क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हम एसएससी को मतलब क्रैक कर सकें। और काफ़ी लोगों का ये भी डाउट आ रहा था कि मैंने मतलब बहुत अच्छी तैयारी करी और फिर भी मैं मतलब पास नहीं हो पा रहा, 2 अटेम्प्ट हो गए, 3 अटेम्प्ट हो गए। तो हमारे बीच में आशा वर्मा, जिन्होंने ना केवल एसएससी जेईई निकाला लेकिन हाल ही में डीडीए जेईई भी निकाला है। तो हम पहले जान लेते हैं आशा वर्मा मतलब कहाँ से रहने वाले हैं, कहाँ से इन्होंने अपनी स्टडी करी। तो बताइए आशा वर्मा अपने बारे में कुछ। दिस रिपब्लिक डे पीडब्ल्यू है सम ऑफर्स फॉर यू जिसमें आपको मिलेगा 65% तक का ऑफ ऑन ऑल एजेई बैचेस एंड टेस्ट सीरीज। ऑफर वैलिड टिल 31st ऑफ जनवरी, सो ग्रैब द ऑफर्स नाउ। यूपीपीएससी ए प्रीलिम्स बैच को आपको मिलेगा 2649 रुपये का। आरआरबी जेई 2024 सीबीटी 2 बैच को आपको मिलेगा 1299 रुपये का। आरआरबी जेई 2024 सीबीटी 2 क्रैश कोर्स विद क्वेश्चन प्रैक्टिस को आपको मिलेगा 1299 रुपये का। आरआरबी जेई 2025 सीबीटी 1 बैच को आपको मिलेगा 899 रुपये का। आरआरबी जेई 2025 फाउंडेशन बैच को आपको मिलेगा 2349 रुपये का। एसएससी जेई 2025 फाउंडेशन बैच डी वो आपको मिलेगा 2299 रुपये का। अशोका 2025 बैच बी फॉर ऑल एज एग्जाम्स वो आपको मिलेगा 2799 रुपये का। कर्तव्य बैच सी वो आपको मिलेगा 3499 रुपये का। चाणक्य एज वीओडी बैच वो आपको मिलेगा 2099 रुपये का। आरएसएसबी जेई बैच वो आपको मिलेगा 849 रुपये का। चाणक्य बीएमसी जेई बैच फॉर सिविल वो आपको मिलेगा 1099 रुपये का। Also, PW is providing AJ Khajana with the batches for civil, mechanical, electrical and ECE at just 999 rupees, जिसमें आपको मिलेगा recorded lecture by faculty on PW at DPP and DPP solution is provided in bilingual language. Batch offerings are SSCJ, RRBJ, DDJ, NHPC, UPPCL, DSSBJ, DFCCL, UPPSC, MPPSC, RSM, SSBJ, JSCJ, UPRVN, Bar Kisro, HPCL, Knowledge State AZ exam and PSU aspirant. Based on new exam pattern and syllabus, lecture will be delivered in English language. Class note, DPP and DPP solution will be provided. Chapter wise short notes will be provided. Weekly test, subject wise test, mock test is also provided. Live lecture on PW app. और आपको एक एक्स्ट्रा डाउट इंजन मिलेगा जिसमें आप अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरा कूपन कोड RIS200 यूज़ करते हैं तो आपको इंस्टेंट 200 रुपीज़ का डिस्काउंट भी मिलेगा ऑन PW ऐप, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। हेलो गाइस, मैं बाराबंकी का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश में। मैंने अपनी स्कूलिंग यहीं से करी है। बीटेक मैंने किया हुआ है गलगोटियास कॉलेज, ग्रेटर नोएडा से। और फिर मैंने एमटेक किया हुआ है एनआईटी भोपाल से। उसके बाद फिर मैंने 2022 में दिया था एसएससी जेईई, जो नहीं हो पाया था मेरा। फिर 2023 में मुझे सीडब्ल्यूसी मिला था और ठीक है, तो आशा डीडीए जेईई वर्मा। 2023 में भी। यस, यस। जैसे मान लो जैसे आशुत आपने जैसे बताया कि आपने 2022 वाला जब अटेम्प्ट दिया था, तो उस समय मतलब आपकी तैयारी कैसी थी? हुँ। क्योंकि काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि तैयारी अच्छी हो रही है, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, डिमोटिवेशन हो रहा है। तो मतलब कि आपके 2022 में कितने मार्क्स थे? पहले आप हमारी ऑडियंस को बता दीजिए। मेरी 2022 में अच्छी तैयारी थी। मेरे प्री में 128 मार्क्स थे। बट 128। मेंस में मेरी अच्छी तैयारी थी, बट लेकिन उसमें थोड़ा पैनिक कर गया था मैं, तो अच्छा नहीं हो पाया था। तो ज़रूरी नहीं कि अगर तैयारी अच्छी हो और सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी तैयारी अच्छी नहीं है। थोड़ा लक फैक्टर भी होता है और थोड़ा मतलब वो भी होता है कि तुम कैसे हैंडल कर रहे हो एग्ज़ाम को। हाँ, तो मतलब वो 2 घंटे तैयारी आपके होने के कैसे बाद जाते हैं भी मेन थोड़ा उस पे कभी-कभी डिपेंड चूक करता हो है। जाती है। यस, यस। हाँ, तो तैयारी बा होने के बात बाद भी कभी-कभी चूक हो जाती है। हाँ, हाँ, वही मतलब 2 घंटे आपने कैसे यूटिलाइज़ किए वो उस पे डिपेंड करता है कि आपका पेपर कैसा हुआ। तो बात कर लेते हैं 2023 हाँ। में जब आपका सिलेक्शन हुआ, आपको सीडब्ल्यूसी मिला, तो कांग्रेचुलेशन आप मतलब जॉब कर रहे हैं सीडब्ल्यूसी में। लेकिन जान लेते हैं मतलब आपने तैयारी कैसे की? आपने कहीं कोचिंग की थी या फिर आपने जैसे 2022 में जब आप तैयारी कर रहे थे, तो जैसे आप कह रहे हो कि आपका टेक्निकल बहुत अच्छा था, तो आप 2023 में वो आपका काम किया। लेकिन जान लेते हैं कि आपने मतलब पढ़ाई सेल्फ स्टडी की थी या कोचिंग की थी पहले कहीं पे? मेरा 2019 में बीटेक खत्म हुआ था। फिर मैं वहीं दिल्ली में मैंने मेडिसिन जॉइन करी थी 5-6 महीने के लिए, जिसमें मैं गेट की कोचिंग करी थी। उसके जी, बाद जी। फिर एमटेक के बाद मैंने स्टार्ट करी थी 2022 में तैयारी स्टार्ट करी थी। 2022 जून में स्टार्ट करी थी तैयारी एसएससी जेईई की, बट उस टाइम मैंने कोई कोचिंग नहीं करी थी। उस टाइम मैंने मतलब जो मेरे गेट के नोट्स थे और जो ऑनलाइन नोट्स थे जैसे जसपाल सर के, ये मैंने पढ़े थे, जो फ्री में अवेलेबल रहते हैं। बाकी एसएससी जेईई की कोई अलग से तैयारी नहीं करी थी मैंने। ठीक है, तो जैसे आप कह रहे हो कि आपने मतलब कि गेट के लिए तैयारी की थी, आपने किस एसएससी ओरिएंटेड तैयारी नहीं की थी। तो काफ़ी लोगों का क्वेश्चन आता है कि मतलब हमें एसएससी की कोचिंग करनी चाहिए या फिर हम मतलब गेट वगैरह की। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि मतलब अगर कोई चाह रहा है कि मैं एसएससी निकालूँ, तो उसको केवल एसएससी की ही कोचिंग लेनी चाहिए या फिर मतलब उसको एक बार डेप्थ में अच्छे से पढ़ लेना चाहिए? आप मतलब क्या सजेस्ट करना चाहते हो? देखिए, कोचिंग नहीं लेना इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। अब जैसे कोई है जिसको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, उसको ले लो, ठीक रहेगा। बट ऐसे कोई ज़रूरी नहीं कोचिंग लेना, क्योंकि इतने आजकल इतने मटेरियल अवेलेबल हो गए हैं कि हुँ, हुँ। ऐसे ही पढ़ा जा सकता है। और तो यूट्यूब पे भी फ्री में लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, तो यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हो। वैसे मेरे मतलब मेरे आपका हिसाब से कहना है नोट कि से पढ़ लो और जो समझ नहीं हुँ। आ रहा उसको यूट्यूब पे देख लो। मतलब आप कहना चाहते हो कि ये डिपेंड मतलब बंदे पे पर्टिकुलर बंदे पे डिपेंड करता है कि वो मतलब कैपेबल है कि नहीं मतलब चीज़ों को समझने के लिए। अगर वो चाहे तो अगर खुद समझ सकता है चीज़ों को तो बिना कोचिंग के भी वो सिलेक्शन ले सकता है। मतलब आप ये बोलना चाहते हो ना? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आपने भी ठीक बिना है, तो सेलेक्ट कोचिंग के किया था।
हाँ, तो मेरी छोड़ो, अभी आपका इंटरव्यू हो रहा है, पहले आप बताइए। तो बात कर लेते हैं 2023 में जब आपने सिलेक्शन लिया, तो आपके कितने क्या मार्क्स थे? एक बार आप सबको बता दीजिए। 2023 में मेरे प्री में थे 141 मार्क्स और मेंस में थे 195 मार्क्स। मेरा टोटल ओके, बना तो था 337 कुछ, ओके। तो 336 जैसे सॉरी। आपके प्री में 141 थे, तो टेक्निकल में कितना था, जीके में कितना था, रीजनिंग में कितना था? एक बार थोड़ा बता दीजिए। टेक्निकल में 68 थे और जीके में शायद 19 थे और रीजनिंग में 50 थे और बाकी के मेरे नॉर्मलाइजेशन में 3-4 मार्क्स पड़ गए थे। मतलब आप कह रहे हो कि आपकी रीजनिंग में 50 में से 50 मार्क्स थे, काफ़ी हाँ, लोगों का यहीं पे दिक्कत आती है कि 50 में से 50 नहीं ला पाते। तो आपने ऐसा क्या हुँ। किया जो बाकी लोग नहीं करते? आपने मतलब पहले जब आपने 2022 में किया था, तो आपके जीके मतलब रीजनिंग में कितने मार्क्स थे उस समय आपके? उस टाइम तो 2022 मेरे वाले में? कम 38 थे। तो आपने ऐसा क्या किया कि आप 38 से सीधा 50 आउट ऑफ 50 में पहुँच गए? सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं थोड़ा। हाँ, तो मैंने पहले तो 2022 में गलती करी थी मैंने टेस्ट कंप्लीट नहीं दिए थे। मतलब मैं टेक्निकल देके और छोड़ दिया था टेस्ट को, तो रीज़निंग के टेस्ट मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया था। इस कम हो गए थे। 2023 में मैंने प्रैक्टिस करी थी। मतलब ये नहीं किया था कि मैं स पूरा बुक लेके बैठ गया हूँ, एक टॉपिक पढ़ रहा हूँ। मैंने टेक्स्ट बुक से जो 50-50 क्वेश्चन सेट होते हैं, उनकी लगभग मैंने लगा लिए होंगे उसके 20-25 सेट तो आराम से लगा लिए होंगे। उसी में सारा कवर हो गया था। मतलब मैंने रीज़निंग पढ़ी थी सिर्फ़ 1 से डेढ़ महीने लास्ट के। उसमें सिर्फ़ मैंने टेस्ट ही टेस्ट दिए थे और 20-25 टेस्ट देके सारा हो गया था रीज़निंग का। मतलब जो भी बच्चे 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं और वो रीजनिंग के लिए मतलब अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो उन्हें मतलब किसी का कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं। बस उनको क्या करना है कि जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपने लगाए होंगे बेसिकली फिर मतलब सारे हुँ, हुँ। जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल वाले, मैकेनिकल, सिविल जितने भी पेपर होते हैं, हाँ, हाँ। आपने केवल उनके सारे पेपर अटेम्प्ट मारे टेक्स्ट बुक पे और उससे आपका हो गया, है ना? हाँ, हाँ। हाँ, ठीक है। वैसे ख़ैर मुझे और तो समझ आ गया था लेकिन अगर इसको टेस्ट देने के बाद अगर वो टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, तो वो टॉपिक का अलग से यूट्यूब पे सर्च करके देख सकता है और फिर क्वेश्चन हो जाएँगे उसके। मतलब इसका कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं ना? हाँ, कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, कम टाइम में ज़्यादा स्कोर दे जाता है ये रीज़निंग। ओके, ओके। अब बात कर लेते हैं जीके जीएस पे, ठीक है? तो जीके जीएस में आपके 19 मार्क्स आए थे, तो देखो बेसिकली 19 मार्क्स लाना भी मतलब ऐसा एज़ सच ईज़ी नहीं होता। तो आपने 19 मार्क्स लेके आए, तो आपने मतलब क्या पढ़ा? कितना लिमिटेड सोर्स पढ़ा या फिर क्या मतलब सब कुछ पढ़ा था? तो मतलब ज बेसिकली 20 से 25 मार्क्स अगर किसी के आ रहे हैं, तो बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं। तो आपने कहाँ से क्या पढ़ा? एक बार आप हमारी ऑडियंस को बता दीजिए ताकि वो भी अगर उनका टारगेट है कि 20-25 मार्क्स भी आ जाएँ, तो आप आपको वो फ़ॉलो करेंगे, तो क्या पता उनके मार्क्स भी इतने आ सकते हैं। तो एक बार आप बता दीजिए। हाँ, मैंने जीके में बहुत लिमिटेड किया था, परमार एसएससी नाम का चैनल है, वो प्रीवियस ईयर कराए थे उन्होंने, तो मैंने बस वही फॉलो आपने में केवल 10-12 मतलब लेक्चर मेरे देखे और इतने मार्क्स आपके आ गए मतलब थे। 20 एक आ गए थे। मान लो उनके अगर पूरे देखे होते तो 30 प्लस भी शायद आप मार हाँ, देते। हाँ, ईज़िली आ जाते, लेकिन मैंने ज़्यादा था नहीं था जीके पे। लेकिन वो तो 10-12 लेक्चर में था, वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी थी सर ने, तो काफ़ी अच्छा हो गया था वो। मतलब कि आप कहना चाहते हैं कि अगर एसएससी परमार जो आप चैनल बता रहे हैं, अगर कोई बंदा उसको फ़ॉलो करता है ब्लाइंडली जैसे हुँ, अभी बहुत लेट है, नवंबर में आपको पता होगा कि नवंबर के आस-पास कोई पेपर है 25 में। तो अगर कोई बच्चा जैसे अभी जनवरी चल रही है, हाँ, हाँ, नवंबर तक बहुत टाइम है। तो कोई बच्चा अगर अभी से भी 1-1 घंटे, 2-2 घंटे अगर 1-1 लेक्चर देखता है, तो वो ईज़िली कवर कर लेगा पूरा सिलेबस। तो वो 30 प्लस आराम से स्कोर कर लेगा। तो उसके हाँ। लिए आप कहना चाहते हैं कि अगर एसएससी परमार का चैनल अगर फ़ॉलो करते हो, तो ईज़िली आप 30 प्लस स्कोर कर दोगे, ठीक है? हाँ, बहुत आराम से कर सकते हो। अभी तो जैसे डेली 1-1 लेक्चर 2-2 3-3 दिन में 1-1 लेक्चर देख लो और 2-3 महीने में कवर करके 20-25 लेक्चर कवर करके फिर उसको रिवाइज़ करते रहो आराम से नवंबर तक। तो इसका कोई कोर्स लेना पड़ेगा जैसे उनका पेड पेड बैच भी आता है या फिर केवल यूट्यूब से देखने से काम चल जाएगा? नहीं, नहीं, पेड बैच में टाइम बहुत देना पड़ेगा। यूट्यूब से देखो प्रीवियस ईयर उससे ही काम चल जाता है। एसएससी में कुछ इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, वैसे मतलब क्योंकि आप अगर कहना डीप वाले क्वेश्चन पूछने लगे तो वैसे भी नहीं कर पाओगे, इतने पूछ लेते हैं वो लोग। ओके, ओके। हाँ, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि बस बेसिक वो क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए जो बाकियों को पता होना चाहिए और ऐसे डीप अगर हुँ, पूछता है तो उसको मतलब सबको ही नहीं आएगा, मतलब आपको नहीं आता तो वो किसी को नहीं आएगा, ठीक है? अब बात कर लेते हैं मेन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टेक्निकल जो कि 100 मार्क्स का आता है और काफ़ी लोगों को टेक्निकल में ही मार्क्स नहीं आते। तो आपने मतलब ऐसा क्या पढ़ा कि आपने 68 मार्क्स स्कोर किया? हुँ, हुँ। तो एक बार आप टेक्निकल में बता दीजिए क्योंकि आप कह रहे हो कि आपने जब गेट के लिए तैयारी की थी वो भी बहुत पहले की थी, 3 साल पहले की थी, 2 साल 3 साल पहले। तो अभी आपने मतलब गेट के लिए हाँ, आपने जैसे जसपाल सर हाँ। बताया और कहाँ किन-किन सोर्सेज़ को आपने फ़ॉलो किया, किन बुक्स की आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की, कहाँ से आपने टेस्ट दिया? एक बार आप ब्रीफ में सब कुछ हमें ऊपर-ऊपर से बता दीजिए। मेरा जो पूरा मटेरियल था वो था जसपाल सर के नोट्स। मैंने सिर्फ़ वही फ़ॉलो किए थे और एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स लगाए थे। बाकी कुछ नहीं किया था मैंने और टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ लगाई थी और एक प्रज्ञान करके टेस्ट सीरीज़ आती है वो भी लगाई थी। तो बस
और जसपाल सर के सारे सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल हैं और वो अगर वही पढ़े थे मैंने बस, बाकी कुछ नहीं पढ़ा था। तो ये नोट्स मतलब आपके पास हैंड रिटन में और थे मेरा या फिर एक्चुअली मैंने कोचिंग में जब मैंने पढ़ा था तो उसमें मेरा सॉइल हो गया, हाईवे हो गया और एनवायरनमेंट हो गया, ये सब मेरे ठीक-ठाक कवर हो गए थे कोचिंग से। हुँ। और भी छोटे-मोटे मतलब जैसे बीएमसी सर्वे ये सब आरसीसी ये सारे सब्जेक्ट मैंने जसपाल सर के नोट से पूरे पढ़े थे। तो मतलब आप और जो ये जो रसपाल सर का आप बता रहे हो, जिनसे आपने पढ़ा, तो इनके आपके मतलब हैंड रिटन हुँ, हुँ। नोट थे, आपने प्रिंट आउट निकलवा लिए थे या फिर आप मतलब वैसे ही टेलीग्राम वगैरह पे जो मिल जाते हैं पीडीएफ वगैरह उससे पढ़े थे? पीडीएफ से ही पढ़ा था मैंने, लैपटॉप पे पीडीएफ खोल के उसी से पढ़ा था, पीडीएफ से ही। प्रिंट आउट ऐसे निकलवाना सही रहता है लेकिन मैंने प्रिंट आउट निकलवाए नहीं थे। प्रिंट आउट निकलवाने से ज़्यादा अच्छा रहता है। और फिर मैं पॉइंट्स लिख लेता था ना, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ़ उसी से पढ़ता था। उसमें उसी के साथ-साथ शॉर्ट नोट्स भी बना लेता था, मतलब जो-जो पॉइंट्स इम्पोर्टेंट हैं, वो लिखता था अलग मतलब से, जैसे कई लोग बोलते हैं कि भैया शॉर्ट जिससे नोट्स दे मेरे दो मेरे नोट्स कंसाइज़ हो जाएँ। ओके, ओके। मतलब आप कहना चाहते हो कि जो भी आप पढ़ रहे थे, आपको लगता था ये इम्पोर्टेंट है या फिर ये आप चीज़ भूल रहे हो, तो आप हाथों-हाथ उसको एक मतलब अलग से नोट करते जाते थे, एज़ ए शॉर्ट नोट्स मान हुँ, लो, तो लास्ट में आप उसी को रिवाइज़ करते थे, ठीक है? या फिर कहीं भी आपने टेस्ट दिया, गलती करते होगे तो उसको आप लिख लेते होगे। तो कई लोगों का मतलब डाउट आता है या फिर कई लोग है ना मेरे को कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम पे हाँ, भी हाँ। मुझसे माँगते रहते हैं कि भैया आप अपने शॉर्ट नोट्स दे दो। तो आपको क्या लगता है कि जैसे मान लो जैसे आप तैयारी की हो, आपने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, कोई थर्ड बंदा है, वो आपके शॉर्ट नोट से पढ़े तो उसका सिलेक्शन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा? मतलब किसी और के शॉर्ट नोट्स कोई और यूज़ कर रहा है तो? नहीं, नहीं, ऐसे तो मुश्किल है। जैसे मेरा क्या था, जब मैं शॉर्ट नोट्स बनाता था तो मेरी सर्वे वीक थी। जी। तो मैंने सर्वे में छोटे-छोटे पॉइंट्स भी ऐड कर रखे थे और मेरी सॉइल स्ट्रॉन्ग थी, तो सॉइल में मैंने बड़े-बड़े पॉइंट्स भी शॉर्ट नोट्स में ऐड नहीं किए हुए थे। तो अपने शॉर्ट नोट्स से बनाओ तो वो अपने को पता रहता है कि कौन से पॉइंट्स हमको याद नहीं रह रहे हैं, कौन से हमको नोट करने चाहिए, वो सब पे डिपेंड करता है। किसी की सॉइल वीक हो सकती है, सर्वे स्ट्रॉन्ग हो सकती है, पीएमसी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, हाईवे वीक हो सकती है, तो उस हिसाब से अपने शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए सबको। ऐसे ओके। दूसरे के शॉर्ट नोट से पढ़ना थोड़ा फ्रूटफुल नहीं रहेगा। और जैसे आप बोल रहे हो जैसे कि आपने टेस्ट सीरीज़ दी, आपने टेस्ट दिया टेक्स्ट बुक पे और मतलब कैसे टेक्स्ट बुक के अलावा भी आपने कोई टेस्ट दिया था या फिर केवल टेक्स्ट बुक पे दिया था आपने? ज्ञान ऐप है, उस पे टेस्ट सीरीज़ थी, उसकी भी ली थी। प्री के लिए या मेंस बट के आई लिए? थिंक टेक्स्ट बुक प्री भी के लिए या एनफ मेंस रहती के है। लिए? दोनों के लिए मैंने ये दोनों ही फ़ॉलो किए थे। ओके, ओके। तो बेसिकली मतलब प्री और आप मेंस में टेस्ट बुक और ज्ञान का ही फ़ॉलो किया था। ओके, तो एक बार मतलब पूरा आपने मतलब स्टार्टिंग से कोई बंदा तैयारी करना चाह रहा है 2025 के लिए, स्टार्टिंग से आप एक बार ब्रीफ कर दीजिए ऊपर-ऊपर से कि ये आपको करना चाहिए, ताकि अगर मतलब किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो उसका क्लियर हो जाएगा पूरा डाउट। एक बार मतलब ऊपर-ऊपर से ब्रीफ कर दीजिए। हाँ, तो रीज़निंग में क्या करना है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और वो भी मतलब फिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, जिसमें जैसे 50 क्वेश्चन का सेट उठाया, वो पूरा प्रैक्टिस किया, तो आप 2-3 सेट लगाएँगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि उसमें कौन-सा आपका टॉपिक वीक है। उस वीक टॉपिक को आप अलग से यूट्यूब पे पढ़ सकते हो। अगर आप पूरा पढ़ने बैठोगे तो कभी सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा रीज़निंग का। हुँ। आप स्कोर भी आपको शुरू से ही जज कर पाओगे कि कितना स्कोर आ रहा है आपका। और जीके में जैसे मैंने बताया, मैंने सिर्फ़ परमार सर का किया था प्रीवियस ईयर। बाकी जिसने अगर पहले से कर रखा है कहीं का तो ऐसा ज़रूरी नहीं करना, लेकिन अगर नहीं कर रखा है तो उनका कर सकते हो, अच्छा है। मतलब उनके 7-8 लेक्चर देखो, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, तो सॉल्व होंगे आपके क्वेश्चन्स वो। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि वो लेक्चर्स ठीक हैं। और टेक्निकल के लिए, हाँ, टेक्निकल के लिए मैंने जसपाल सर का फ़ॉलो किया था। बाकी आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, जैसे संदीप जियानी सर हो गए या फिर कोई भी टीचर हो, जिसके भी नोट्स फ़ॉलो कर रहे हो, उसके नोट्स फ़ॉलो करो। और मेन है आपके एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं और वो आईएएस मास्टर की ज़्यादा अच्छी रहती है, आईएएस मास्टर पब्लिकेशन की, क्योंकि उसमें एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा दिया हुआ है। उसके सारे एक बार नहीं लगाने आपको, एक बार लगाना है, फिर जो आपको लग रहे हैं इम्पोर्टेंट है या फिर आप भूल जाते हो, आपसे नहीं होते हैं, वो आपको मार्क करने हैं। फिर वो आपको 2-3 बार लगानी है वो बुक। उसके बाद अगर वो पूरी हो जाए, आपको लगे कि हाँ, अब इसमें कोई डाउट नहीं रहा, तब आप बाकी क्वेश्चन अगर करना चाहो तो कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट है टेस्ट सीरीज़, क्योंकि कितनी भी प्रिपरेशन कर लो, अगर तुम उस टेस्ट पैटर्न के उसमें तुमको आदत नहीं है करने की क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस छूट ही जाएँगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पहले क्या अटेम्प्ट करना है, रीज़निंग अटेम्प्ट करना है, जीके अटेम्प्ट करना है या टेक्निकल अटेम्प्ट करना है। उस हिसाब से आपको आइडिया हो जाएगा जब आप 15-20 टेस्ट लगा लोगे। और टेस्ट लगभग एग्ज़ाम से 3 महीने पहले शुरू कर सकते हो फुल लेंथ टेस्ट करना। बस अगर इतना कर हुँ। लिया तो सिलेक्शन बहुत ईज़ी हो जाएगा। और फिर आपको पैनिक नहीं कर आप जब टेस्ट सीरीज़ लगाओगे तो एग्ज़ाम में जाके आपको पैनिक नहीं होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन आ गए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट आप पहले ही सीख चुके होगे इसमें। ओके। सो गाइस जैसे आप सभी ने भी सुना कि आशुतोष ने अपनी जर्नी बताई कि उन्होंने कहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, कैसे किया, किन सोर्सेज़ को फ़ॉलो किया, किन टीचर्स को फ़ॉलो किया, रीज़निंग कहाँ से पढ़ी, जीके कहाँ से पढ़ी और एसएससी में उन्होंने अच्छा स्कोर किया और सीडब्ल्यू से नहीं मिला।
और मैं आपको बता दूँ कि इन्होंने डीडीए में भी सिलेक्शन लिया है, जिसका हाल ही में 1 डेढ़ महीने पहले रिज़ल्ट आया था और इनकी कुछ 120 के एप्रॉक्स रैंक आई थी। तो जैसे कई लोग कहते हैं कि भैया मैं डीडीए की तैयारी करना चाहता हूँ, मैं राजस्थान जेईई की तैयारी करना चाहता हूँ, या फिर मतलब किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता हूँ, जिसमें टेक्निकल कॉमन रहता है। तो बेसिकली उस सब्जेक्ट के लिए या फिर मतलब उस पेपर के लिए अलग से तैयारी करने की ज़रूरत है, या फिर एक बार सिलेबस पढ़ लो, तो फिर एक काफ़ी होता है। तो जैसे आपने तो 2-2 एग्ज़ाम निकाले हुए हैं, तो आप बताइए कि जैसे आपने एसएससी की तैयारी कर रहे थे आप, मतलब आप बिल्कुल ओरिएंटेड थे एसएससी, और बीच में डीडीए का फॉर्म आया, आपने भर दिया और आपने उसमें सिलेक्शन भी ले लिया। तो आपने क्या अलग किया कि जो आप एसएससी में कर रहे थे, उससे क्या आपने अलग तैयारी की, या फिर मतलब आप बताइए थोड़ा हमें उसके बारे में? बिल्कुल डीडीए की ऐसी कोई देखिए टेक्निकल एग्ज़ाम की ऐसी कोई अलग से तैयारी नहीं होती है, क्योंकि सारे फ़ॉर्मूले वही रहते हैं, सारा कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, एग्ज़ाम चाहे कोई भी हो जाए। तो मैंने तैयारी तो एसएससी की करी थी, एसएससी का सोच के, लेकिन जब डीडीए का भी पेपर आया तो उसमें भी कोई सिमिलर ही क्वेश्चन्स थे, तो ऐसा कोई डिफरेंस था नहीं। जैसे मेरा एसएससी जेईई प्री का एग्ज़ाम था 11th अक्टूबर को, और 18th अक्टूबर को मेरा डीडीए का एग्ज़ाम था। तो मैंने वही प्री की तैयारी से ही डीडीए में चला गया था, और इसमें भी हो गया था, क्योंकि इसमें भी पैटर्न सेम रहता है। 80 मार्क्स की टेक्निकल आती है, 40 मार्क्स की नॉन टेक आती है। उसमें 10 मार्क्स का रीज़निंग रहता है, वो मेरी तैयारी थी। 10 मार्क्स की जीके रहती है, वो भी मेरी तैयारी थी। 10 मार्क्स की इंग्लिश रहती है, इंग्लिश तो ख़ैर हो जाता है, सबसे हो जाता है। 4-5 मार्क्स भर का सब कर लेंगे, क्योंकि इतना कोई टफ नहीं आता। और 10 मार्क की वो एप्टीट्यूड थी, एप्टीट्यूड भी मेरी ठीक-ठाक है, तो मैं एप्टीट्यूड कर लिया था, और बाकी टेक्निकल तो पहले से तैयार हो रखी थी। तो ऐसा कोई अलग से मैंने कुछ नहीं किया था। अगर आप एक बार आपने पूरी टेक्निकल कवर कर ली है, तो उसके बाद आपको हर एग्ज़ाम की अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। आप रिवाइज़ करो, एग्ज़ाम दो, एग्ज़ाम निकल जाएगा। ओके, मतलब आप कहना चाहते हैं कि जैसे जो नॉन टेक पैटर्न है, बस हमें नॉन टेक पैटर्न ही देखना पड़ता है। मतलब जैसे हाँ, एसएज, जैसे इसमें जीके था जो आपने पढ़ा हुआ था, रीज़निंग आपने पढ़ा हुआ था। बस बेसिकली जो बचा हुआ था वो इंग्लिश था और एप्टीट्यूड था, जो कि आपका पहले से अच्छा था, वो आपको इस पेपर में काम किया। और टेक्निकल और रीज़निंग और जीके तो आपने पढ़ा ही हुआ था एसएससी के लिए, तो वही चीज़ आपने बस सेम वही चीज़ करके गए, कुछ एक्स्ट्रा आपने नहीं किया। तो जो भी लोग कहना चाहते हैं कि भाई इस एग्ज़ाम के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, इसके लिए कर रहा हूँ, उसके लिए तैयारी करूँ। आपको मतलब मेनली एक बार सिलेबस अच्छे से करना है, जो बेसिक्स होते हैं, जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन्स लगाने हैं, नोट्स को अच्छे से पढ़ना है, टेस्ट देना है, आपने बस वही फ़ॉलो किया। अगर आपकी टेक्निकल पहले से तैयार होगी, तो आपको जितना भी टेक्निकल रिवाइज़ करके जीके पढ़ना, इतना लोड नहीं आएगा। एक बार पहले पूरा कवर करना पड़ेगा ओके, ओके, टेक्निकल। मतलब आप कहना चाहते हैं एक बार पूरा पढ़ के रखो, जब भी पेपर आएगा, आप एक बार टेक्निकल बस अपना रिवाइज़ कर लो और नॉन टेक आप पढ़ते रहो बस, और कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ओके, ओके। चलो ठीक है गाइज़, फिर इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपके लिए ऐसे और भी इंटरव्यू लेके आएँगे। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जो भी लोग नए हैं, तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी जॉइन कर लेना, उसमें आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएँगी, और वहाँ पे आपको वहाँ पे आशवत भी एडमिन है, तो आपको वहाँ पे कोई भी आपके डाउट्स होंगे, तो आपके वो सारे डाउट्स को क्लियर कर देगा।